हो। देव शास्त्र गुरु को वंदन कर, मुक्ति बधू का त्वरित वरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब, मंगल में मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब, मंगल में मंगलाचरण हो। बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मी कोपल का कि उन्होंने इतना सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया। हम सभी को ज्ञात है कि अभी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव था, जो संपूर्ण विश्व में अति धूमधाम से मनाया गया था। हम वर्तमान में उन्हीं की शासन की छत्र छाया में रह रहे हैं, जिन छत्र छाया में अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं। इस कारण हमने अपनी गोष्ठी का विषय भगवान महावीर की प्रमुख और मूल शिक्षाओं पर विषय रखा है, जो हम सभी ने बालवल भाग 2 के अंतिम पाठ में पढ़ा भी है। इसमें से कुछ प्रमुख शिक्षाएं हमारी ब्राह्मी बालिकाएं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। अब गोष्ठी प्रारंभ करने से पहले हम आप सभी वक्ताओं को कुछ नियमों से अवगत कराना चाहते हैं। तो पहला, आप सभी को 5 मिनट का समय दिया जाएगा गोष्ठी अपना विषय प्रस्तुत करने के लिए, और 2 मिनट का समय दिया जाएगा आपको अपना विषय समेटने के लिए। पहली बेल 5 मिनट में बजेगी, दूसरी बेल 2 मिनट में बजेगी। आप सभी को अपना समय नियमित समय पर ही पूर्ण करना है। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वे गोष्ठी ध्यान से सुने। अब मैं गोष्ठी प्रारंभ करने से पहले कुछ ब्राह्मी बालिकाओं को बुलाना चाहूंगी कि वे आएं और थीम प्रस्तुत करें। अनु को कब से ढूंढ रही हूँ, अनु दिख ही नहीं रही है। तुमने अनु को देखा क्या? अरे अनु तो वहाँ खेल रही है। अनु तुम क्या कर रही हो? माँ देखो ना मैंने 4 मच्छर मारे। तुमने मच्छर मारे? तुमने बहुत हिंसा की है, पता है वो भी जीव है। माँ वो जीव कैसे हो सकता है? जैसे अगर आप मुझे डांटती हो तो मुझे बुरा लगता है, फिर मैं आपको बोलती हूँ माँ मुझे बुरा लगा, तो वो तो मुझसे कुछ कह ही नहीं रहा, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो जीव है? वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। जैसे तुझमें आत्मा है वैसी उसमें भी आत्मा है, तो उसे भी डर तो हो रहा होगा ना। माँ उसमें आत्मा कैसे है? मैं तो इतनी बड़ी और वो कहाँ इतना छोटा। इतना बड़ा आत्मा उतने इतने छोटे से मच्छर में कैसे बन सकता है? बेटा आत्मा के प्रदेश शरीर के हिसाब से संकोच और विस्तार में होते हैं। समझ में नहीं आया। महावीर भगवान के 11 शिक्षा में से एक शिक्षा है कि सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ओके मम्मा सॉरी, अब से नहीं करूंगी। अरे तुमने मुझे मारा कैसे? मैं तुम्हारी मम्मी से शिकायत करूंगी। हाँ जाओ बता दो। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ आंटी। आंटी इसने मुझे मारा। क्यों बेटा, तुमने इसे क्यों मारा? नहीं माँ मैंने नहीं मारा। बेटा ये तो मना कर रही है। नहीं आंटी इसने मुझे मारा है, ये झूठ बोल रही है। क्या तुमने इसे मारा? तो मुझे बता दो। नहीं मारा दीदी, ये झूठ नहीं बोलती, इसने पाठशाला में पढ़ा है। अगर तुमने मारा हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे क्षमा कर दो माता, मैंने मारा था।
पर तुमने इसे क्यों मारा? आपने मुझे जो पेन गिफ्ट किया था वो इसने तोड़ दिया। तुमने पेन क्यों तोड़ा? वो गलती से टूट गया था। पर बेटा, जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा थप्पड़ मार के जवाब देना चाहिए, हमें उसे माफ कर देना चाहिए। सॉरी, मुझे माफ कर दो। सॉरी। इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी की 11 शिक्षाओं में से एक शिक्षा है कि हमें झूठ बोलना व झूठ बोलने का भाव करना पाप है, इसलिए हमें वो नहीं करना चाहिए। क्या आप सभी को इस विषय के बारे में विस्तार से जानना है? हाँ जी और ना जी? तो आप सभी भी हमारे साथ चलिए ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन, जहाँ पर आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। अरे चलो चलो, कोई लेट ना हो जाए। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मी बालिकाओं का। तो अब गोष्ठी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें जो धर्म में रखती है रुचि। ऐसी आ रही है ब्राह्मी आरजू, जो हमें बताएंगी कि सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादय परायते। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्षिका महोदया, अतिथि महोदया, निर्णायिका महोदया एवं सभी मोक्षार्थी जीवों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम ब्राह्मी बालिकाएं आप सभी के समक्ष एक तात्विक एवं मार्मिक गोष्ठी लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका विषय है महावीर भगवान की प्रमुख शिक्षाएं। वास्तव में कहें तो महावीर भगवान की इन शिक्षाओं में पूरा जीवन शासन का सार कहा है। तो उसमें से आज हम प्रथम शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। तो महावीर भगवान ने अपनी प्रथम शिक्षा में कहा है कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो अब यहाँ कोई कहे कि ऐसे तो मैं और सिद्ध भगवान बराबर हुए, तो हाँ, जितने गुण सिद्ध भगवान को प्रकट हुए हैं उतने ही गुण मुझ में भी विद्यमान हैं, परंतु उन गुणों को ना जानने के कारण हम अभी अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं। यहाँ पर कई जीवों में इंद्रिय व मन की असमानता होने पर भी निश्चय से समानता कहा है। जैसे एक इंद्रिय जीव है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, लट इल्ली आदि 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, मक्खी मच्छर आदि 4 इंद्रिय जीव, और पंचेंद्रिय में मन रहित और मन सहित, इस प्रकार 2 भेद हैं। सांप, मछली आदि कई त्रियंश मन सहित भी होते हैं और मन रहित भी होते हैं, परंतु मनुष्य, देव और नारकी मन सहित ही होते हैं। मन सहित जीव में अपने हित अहित को विचार करने की शक्ति पाई जाती है और यही जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार सभी जीवों में इंद्रिय व मन की इतनी असमानता होने पर भी आत्मिक समानता है। आचार्य रविशेर पद्म पुराण में लिखते हैं, जो निगूढ़ में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाय वेद गिने संसार। अर्थात यहाँ कहा है कि अगर हम वास्तविकता से देखें तो जो आत्मा है वह हर अवस्था में, चाहे निगूढ़ में हो, चाहे मुझ में हो, चाहे सिद्ध में हो, हर अवस्था में जो आत्मा है वह ज्ञान स्वरूप ही है, समान ही है। वेद तो मात्र पर्याय में दिखता है। यहाँ पर इसको स्पष्ट करते हुए पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में एक उदाहरण देते हैं कि जैसे जो राजा है और रंक है वह दोनों ही मनुष्य है, इसलिए मनुष्य पने की अपेक्षा जो राजा है और रंक है वह दोनों ही समान है, परंतु राजा और रंक पने की अपेक्षा समान नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो हम संसारी जीव हैं और सिद्ध हैं, वह सिद्धत्व, जो संसारी है और सिद्ध है वह जीवत्व पने की अपेक्षा समान है। जैसा ज्ञान दर्शन स्वरूप सिद्ध भगवान को प्रकट हुआ है वैसा ही स्वरूप मेरा भी है, इसलिए समान है। परंतु
उसका स्वरूप हमें पर्याय में प्रकट नहीं हुआ है, इस अपेक्षा भिन्न कहे जाते हैं। आचार्य कुंद देव ने अष्टपावड़ में कहा है, अरहंत सीताचार्य पाठक साधु है परमेष्टि, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है सर। तो ये 5 परमेष्टि हैं। हम मानते हैं कि सिद्ध परमेष्टि है, वो सबसे ऊंचे पद में है, फिर अरहंत परमेष्टि है, फिर आचार्य, फिर उपाध्याय और फिर साधु परमेष्टि आते हैं। परंतु ये सब तो अवस्थाएं हैं, आत्मा तो सभी की समान है। परंतु हम अवस्थाओं की अपेक्षा से वेद मानते हैं, परंतु आत्मा सभी की समान है। हमारा जैन दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जहाँ आत्मिक समानता की बात की गई है। जो गुण और शक्तियाँ परमात्मा को प्रकट हो गई हैं, वही गुण वही शक्तियाँ हम में भी विद्यमान है। प्रत्येक मनुष्य जीव अपनी उस आत्मिक शक्ति को पहचान कर स्वयं परमात्मा बन सकता है। हमारा जैन दर्शन इतना अद्भुत है कि जो आत्मा है वही परमात्मा बन सकता है। जो जैन धर्म का मूल है सम्यक दर्शन, उसे प्रत्येक जीव जो मन सहित है, देव, नारकी, तिर्यंच और मनुष्य, जो भी मन सहित जीव है वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अन्य धर्म में क्या मानते हैं कि जो भक्त है और भगवान है उसमें अंतर है। जो भक्त है वे अनादि से भगवान को पूजते आ रहे हैं और पूजते रहेंगे। अन्य धर्म में ऐसा माना जाता है, परंतु हमारे में तो सच्चा भक्त ही उसे कहते हैं जो स्वयं को भगवान के समान अनुभव करता है। जो स्वयं को भगवान के समान मानता है उसे ही सच्चा भक्त कहते हैं। भगवान कोई अलग से नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करे वह जीव भी भगवान बन सकता है। हमारे धर्म में क्या कहते हैं कि हमें किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है, सब जीवों की दया करनी है। तो ये जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है वह भी सभी जीवों में समानता देखने के कारण आया है। हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी है, छना हुआ जल लेना है, तो क्यों लेना है? क्योंकि एक इंद्रिय जीवों की रक्षा करनी है। तो हम जीव हैं, हम एक इंद्रिय जीव को भी अपने समान ही जीव जानेंगे, तभी हमें उनकी रक्षा करने का भाव आएगा। तो इसलिए हम उन जीवों की रक्षा कर लेते हैं। परंतु जो अपने समान है मनुष्य, उनको ही जाति, धर्म, शिक्षा, धन, रूप आदि अनेक स्तरों पर छोटा बड़ा मान लेते हैं। कभी मानते हैं कि हमसे ज़्यादा सुंदर है, हम इससे ज़्यादा धनवान है, तो ऐसे अपनी मान पुष्ट कर लेते हैं। कभी अपने आप को दीनहीन मानने लगते हैं कि अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होता, ऐसे अपने आप को दीनहीन मानते हैं। परंतु यहाँ कहा कि मैं अनंत गुणमयी आत्मा हूँ और मेरे सामने वाला भी अनंत गुणमयी आत्मा है। तो ये जानने से दीनहीन की भावना निकल जाती है, मान पुष्ट नहीं होता। तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए। पर हम ऐसा विचार करें कि इस शिक्षा को माने बिना ही हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो हम सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस जगत में कोई भी जीव देवसास गुरु की इच्छा को बिना माने सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम भगवान महावीर के ही पूर्व से देखें तो भगवान महावीर के पूर्व में मारीची की पर्याय में जो जीव था उनने आदिनाथ भगवान की दिव्य वाणी सुनी, परंतु उसका श्रद्धान नहीं किया। इसलिए मारीची ने 363 मत चला दिए और अंत में दुख को ही प्राप्त हुआ। परंतु आगे चलकर शेर की पर्याय में 2 भावलिंगी मुनियों का उपदेश सुनकर उन्होंने उस पर श्रद्धान किया और अंत में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सच्चे सुख को प्राप्त कर लिया। तो हम भी इस शिक्षा को कि सभी आत्मा बराबर है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, इस शिक्षा को समझकर अपने जीवन में उतार कर सच्चे सुख को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद ब्राह्मी आरजू का कि उन्होंने हमें बताया कि सभी आत्माएं बराबर हैं, सब आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं। तो अब मैं अगली वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगी ब्राह्मी अक्षिता को, जो हमें बताएंगी भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। तो ब्राह्मी अक्षिता का जोरदार तालियों से स्वागत करें।
सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। यहाँ उपस्थित आदरणीय अध्यक्षगण, निर्णायिका महोदया, सब एवं सभी आदरणीय दीदियों का और यहाँ पर उपस्थित सभी सादरणीय जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी ग्रामीण बालिकाएं आप सभी के समक्ष पुनः एक तात्विक एवं मार्मिक गोष्ठी लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका विषय है महावीर भगवान की प्रमुख शिक्षाएं, जिसमें से मेरा विषय है भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि भगवान किसे कहते हैं। तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे भगवान कहलाते हैं, यानी वे सच्चे देव कहलाते हैं। अब हम सभी भगवान बनना चाहते हैं और हमें भगवान बनने की शक्ति भी है, यही यहाँ पर समझाया गया है। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अब कैसा पुरुषार्थ? तो अपनी आत्मा को जानने में, उपयोग को स्थिर करने में उद्यमवंत होना, वह पुरुषार्थ कहलाता है। लौकिक दृष्टि से पुरुषार्थ क्या है? तो उसके लिए एक एग्जाम्पल आता है। एक बार एक बुआ भतीजा साथ में रहते थे। वो तो भतीजे के घर से सामान आता था, तो बुआ उसे बहुत अच्छे से रखती थी, उसे खिलाती पिलाती थी, पर वो घी की शौकीन थी, तो उसे घी नहीं देती थी। अब एक बार घर पे खिचड़ी बनी, तो भतीजे ने घी मांगा, तो बुआ ने क्या किया, जो जमी कटोरी में जमा हुआ घी रखा था उसने वो उठाया और ऐसे उसकी खिचड़ी में पलट दिया। घी गिरा क्या? नहीं। फिर अब भतीजा भी वो था, चतुर था, तो उसने चूल्हे के पास एक कोयले के पास एक टुकड़े पर उसने घी की कटोरी रख दी। अब वो नीचे नीचे से पिघल गया, ऊपर से जमा हुआ था। फिर उसने फिर से घी मांगा कि अब बिल्कुल खिचड़ी नहीं खब रही है बुआ, मुझे घी चाहिए। अब बुआ ने फिर से वैसा ही किया, उसे तो पता ही नहीं था नीचे से पिघल गया है, तो अब उसने फिर से कटोरी पलट दी, अब पूरा घी पिघल गया। अब बुआ घबरा गई, तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरे पास खिचड़ी नहीं है, मैं तुम्हारे में से ले लेती हूँ। अब वो अपनी थाली में पूरी खिचड़ी लेने लगी, धीरे धीरे करके निकालने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी चाची तुम्हारे बारे में ये कहती है, तुम्हारी ऐसी बुराई होती है, और ऐसे कर करके वो घी निकालने लगी। तो भतीजे ने क्या किया, उसने दोनों हाथ से घी उठाया और पूरा पी गया। तो वैसे ही कोई संसार में यदि अपना सम्मान करे या कुछ भी करे, अपमान करे, बुराई करे, उसको पी जाओ। ऐसा समझो कि सब भिन्न है, यानी जो भी कुछ बोल रहे हैं वो तो अपने शरीर के बारे में बोल रहे हैं। आत्मा तो हम है, हम आत्मा है, ये शरीर रूप तो हम नहीं है। तो यही यहाँ पे लौकिक दृष्टि से पुरुषार्थ कहा, और वैसे तो अपनी आत्मा को जानना वही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अब जो जीव पुरुषार्थ करे, मतलब कौन सा जीव? तो चार गति का कोई भी जीव भगवान बनने का पुरुषार्थ कर सकता है, चाहे नारकी हो, त्रियंच हो, मनुष्य हो या देव हो। क्या नरक का नारकी भगवान बन सकता है? हाँ, अनुकूल प्रतिकूल कोई भी स्थिति हो, जो भेद ज्ञान करे, भेद ज्ञान करके भगवान बन सकते हैं। भगवान बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं तो स्वयं सिद्ध भगवान शुद्ध हूँ पहले से ही, और मैं थोड़ा पुरुषार्थ करूंगा तो मैं भी भगवान बन सकता हूँ। तो शीघ्र पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? तो मैं मात्र जानने देखने वाला, प्रभाव से भिन्न शुद्ध त्रिकाली आत्मा हूँ। क्या कहा? मैं मात्र जानने देखने वाला, प्रभाव से भिन्न शुद्ध त्रिकाली आत्मा हूँ। ऐसा सच्चा श्रद्धान करने से हम भगवान बन सकते हैं। इस प्रकार श्रद्धान करने का उद्यम करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, यानी पुरुषार्थ करना चाहिए। अब सच्चा यानी सम्यक और दर्शन यानी श्रद्धा। तो अब सच्चा श्रद्धान और जो सम्यक दर्शन है वह कैसे होगा? तो तत्वार्थ सूत जी के पहले अधिकार के दूसरे सूत्र में आचार्य उमा स्वामी क्या कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी 7 तत्वों के अर्थ का सच्चा श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है, यानी आत्मा का सही श्रद्धान होता है। यानी पहले तत्वों का सही श्रद्धान करना, फिर उससे सम्यक श्रद्धान होगा। कैसा सम्यक श्रद्धान? तो मैं मात्र जानने देखने वाला शुद्ध त्रिकाली आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान वह पुरुषार्थ है, और उस पुरुषार्थ से ही यह जीव भगवान बन सकता है। अब यहाँ भगवान बनने का मार्ग बताया है। यह शिक्षा जैन धर्म की महिमा बतलाती है। कैसे? पता है? 4 गतियों के जीव, 4 गतियों का कोई भी जीव
भगवान बनने का पुरुषार्थ कर सकता है। अन्य मतों में कहीं भगवान बनने की बात या विधि भी कही जाती है क्या? वहां किसी एक को ईश्वर बनाकर उन्हीं को माना जाता है, परंतु जैन धर्म ने कहा है कि हर जीव भगवान आत्मा सदा से है और अपने स्वरूप को पहचान कर भगवान बन सकता है, यानी प्रत्येक आत्मा सर्वशक्तिमान है। चारों गतियों के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, यानी नारकी त्रियंच चौथे गुण स्थान तक, और ढाई द्वीप के बाहर तो ऐसे अनेक त्रियंच जीव हैं जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की तरह व्रत धारण करते हैं। वे पंचम गुण स्थान में भी त्रियंच होते हैं, पर टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में सही ही कहा है, जो आत्मा को ना जाने, अपनी शक्ति को ना पहचाने, उसके अभागे की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। किसके लिए कहा है? अरे हमारे और आपके लिए कहा है, जो इस संसार के विषयों में पड़े हुए हैं। बताओ कितने नारकी त्रियंच सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं और व्रत धारण किए हुए हैं। हमारा गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व, पहला गुणस्थान। इसलिए कहते हैं पुरुषार्थ करके शीघ्र भगवान बनना चाहिए। हम भी स्वयं को पहचान कर पुरुषार्थ करके भगवान बने, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद ब्राह्मी अक्षिता का कि उन्होंने हमें बताया कि पुरुषार्थ करके हम भी भगवान बन सकते हैं। तो क्या हम सब भी भगवान बनेंगे? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। तो अब मैं अगली वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगी ब्राह्मी नव्या को, जो हमें बताएंगी आत्मा का स्वरूप जानना देखना है, कसाय आदि करना नहीं। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिवे। यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, निर्णायकगण एवं सभी मोक्षार्थी जीवों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पर गोष्ठी के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा मूल विषय है महावीर भगवान की शिक्षाएं, जिसमें मेरा विषय है भगवान जगत की किसी भी प्रकार की वस्तु का कर्ता धर्ता नहीं है, मात्र जानता ही है, मात्र जानता ही है। अब हम कहें कि यहाँ पर हमें ये तो पता है कि भगवान आत्मा कर्ता धर्ता नहीं है, जानता ही है। अब आप इसको कैसे बता सकते हैं? तो इसके लिए हम मूल ग्रंथ, जो कि हमने बहुत पढ़ा है, बहुत प्रमुख ग्रंथ भी है, रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी, जिसके रचयिता समंतव्रत स्वामी हैं, उनकी एक घटना बहुत प्रसिद्ध होती है कि जब उनको भस्मक नामक रोग हुआ था, तब उनके आचार्य श्री ने उनको बोला था कि मुनिलिंग को छेद दो, और वो मुनिलिंग ने इसलिए नहीं कहा था कि उनकी वो नहीं है, साधना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो रोग ही ऐसा था जिसमें भूख इतनी लगती थी कि साधना प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया, वो शिव मंदिर में रहने लगे और वहां के लोगों को उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया कि आप जो भोग, जो प्रसाद चढ़ा रहे हो, वो प्रसाद स्वयं भगवान खा रहे हैं। ऐसा उन्हें दिलवाया, विश्वास दिलवाया कि भोग खा रहे हैं। अब ये तो देखो कि मिथ्या दृष्टि की बुद्धि इतनी गोचर है, उसने मान भी लिया कि स्वयं भगवान ही खा रहे हैं, और प्रसाद दिन व दिन बढ़ता गया, भोग दिन व दिन आते गए कि वाह भगवान खा रहे हैं, हमारी इच्छा तो पूर्ण हो रही है, ऐसा मानने लगे। परंतु कहते हैं ना, अब जैसे हम ये भी नहीं कि अन्य मति का एग्जाम्पल ले, हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मेरी कल परीक्षा है तो मैं बोलूंगी भगवान बस कल पास करा देना, बस अच्छे मार्क्स आ जाए प्लीज। आज मेरी गोष्ठी है तो बोल दिया बस गोष्ठी अच्छे से हो जाए, कहीं अटक ना जाऊं, बस बस हो जाए अच्छे से। मतलब ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे। हम भगवान को इतना करता रहता माने कि भगवान को बोल दिया और भगवान हमारी इच्छा पूर्ण भी कर देंगे, परंतु कहते हैं सवे पूर्व निबद्ध, सब कुछ निश्चित है, निबद्ध है। मतलब कि हमारा मार्क्स आना ना आना, पास हुए नहीं हुए, मेरी गोष्ठी कैसे जाने वाली है, कितने
इतने समय पर स्टार्ट होने वाली है। सब कुछ निश्चित है, निबद्ध है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की फेरफार नहीं कर सकता है, ना ही उसको टाल सकता है। इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय में भी आता है, जम जस जम्मी देसे जीड़ विहाड़े जम्मी कालम्मी राणम जिड़ेंगिड़ियदम जम्बा मरिड़म्बा तम दस तम्मी देसे तीड़ विहाड़े तम्मी कालम्मी राणम जोड़े छेदो जम्बा अहम मरिड़म्बा। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस जीव का जिस क्षेत्र में, जिस काल से, जिस प्रकार से व जिस विधान से जन्म व मरण लिखा हुआ है, उस जीव का उसी प्रकार से, उसी क्षेत्र में, उसी देश में और उसी विधान से जन्म व मरण होना निश्चित है। उसे ना ही कोई इंद्र, ना ही कोई स्वयं जिनेंद्र भगवान टाल नहीं सकते हैं, ना ही फेरफार कर सकते हैं। तो इससे समझ में क्या आता है, जब स्वयं जिनेंद्र भगवान तक फेरफार नहीं कर सकते तो हम जैसे जीव कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मतलब कि जगत का जितने भी परिणाम हो रहे हैं वह अपने आप से हो रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये सब भवितव्यता के अनुसार बोला गया है, कहा गया है। अब जैसे हमने कहा कि भगवान सिर्फ जानते ही जानते हैं, तो अब कहें कि भगवान तो केवल ज्ञान है, उन्हें एक काल में सब कुछ जान रहे हैं, एक एक वस्तु को जान रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लो कि उनके पूर्व में जो माता पिता रहे वो भी वर्तमान में संसारिक हैं और बहुत कष्ट है, दुख है, दरिद्रता है, बहुत कुछ सहन करे, परेशानी, उनके ज्ञान में तो वो भी झलक रहा होगा। अब वो ये सोचेंगे क्या कि हाँ मेरे तो ये माता पिता थे, इतनी परेशानी में है, इनको तो मुझे बचा लेना चाहिए, ऐसा नहीं सोचेंगे। तभी तो कहा है हमारे भगवान वीतरागी हैं। वो वीतरागी, उन्होंने राग द्वेष आदि छोड़ दिए हैं, तो वो ऐसा परिणाम रख ही नहीं सकते हैं। वो कहते हैं, करता धरता नहीं जगत के फिर भी तारनहारे, सच्चे जिनवर सच्चे सर जग के जाननहारे। मतलब यहाँ पे कह दिया कि जो करता धरता नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है, फिर भी तारनहारे हैं, और वही हमारे सच्चे गुरुवर, हमारे जाननहारे हैं। और समझने के लिए समय सार जी की गाथा में भी आता है, कम्मस्या परिणामम लोकम परिणामम राकर दिए मादा जो जान दिसो हवदीरानी, जो कर्म का परिणाम अरुणा कर्म का परिणाम है, सो नहीं करे जो मात्र जानी, वो ही आत्मा ज्ञानी है। मतलब हम व्यवहार से मानते तो हैं कि मैं मूल राग द्वेष आदि भाव कर रहा हूँ, ये माइक पे मैं बोल रही हूँ, ये गोष्ठी मैं सुन रहा हूँ, ये तो हमने व्यवहार से कहने को आ गया। पर समय सार जी की 75 गाथा में कह दिया कि ये जो निश्चय से मूल राग द्वेष आदि भाव आ रहे हैं, ये पुद्गल के परिणाम है, और पुद्गल के परिणाम से मैं तो बिल्कुल भिन्न हूँ। पर अज्ञानी जीव क्या मान रहा था कि मैं कर रहा हूँ, मूल मैं कर रहा हूँ, राग मैं कर रहा हूँ, द्वेष मैं कर रहा हूँ। तो उसको यहाँ पर हटाने के लिए गुरुदेव जी ने क्या कह दिया, उन्होंने ये कहा कि इन सब से बिल्कुल विभाव करके यह जो मेरा त्रिकाली देव आत्मा है, ये जो त्रिकाली देव आत्मा है, सो मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ और मैं इन सब से भिन्न हूँ। और ऐसा जानकर कह दिया कि ये जो जान लेता है कि मैं इन सब से भिन्न हूँ, उसको यहाँ पर ज्ञानी कहा। और भी उदाहरण के लिए मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के रचेता पंडित टोडरमल जी, जिनको हम सभी जानते भी हैं, तो उन्होंने बहुत ही तर्क युक्त आदि से ये भी बता दिया, हर तरीके से बता दिया कि किसी भी प्रकार से भगवान करता धरता नहीं है, मात्र जानता ही है, मात्र जानता ही है। इसी प्रकार मैं अंतिम वाणी अपनी यही बोलना चाहूंगी कि यह जो हमने इतना सब जाना, इसे हम यही जाने कि यह जो राग द्वेष आदि विकारी भाव है, यह मेरे नहीं है, मैं इन सब से भिन्न त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। इसी मंगलवाणी से मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय।
धन्यवाद ब्राह्मी नव्या का, उन्होंने हमें बताया भगवान किसी का करता धरता नहीं। अब मैं अगली वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगी ब्राह्मी आरोही को, जो हमें बताएंगी कि यह जीव अपनी ही भूल से दुखी है और इसको सुधार कर सुखी हो सकता है। तो कैसे सुखी हो सकता है, चलिए जानते हैं ब्राह्मी आरोही के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ऐस सुर नरु सिंह वंदिदो दोदगायिकं ममलं प्रणमामि बड्डमाणं टिट्ठं धम्मस्य कत्तारम। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय एवं सभी साधर्मी जनों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज हम सभी ब्राह्मी बालिकाएं आप सभी के समक्ष एक तात्विक एवं मार्मिक गोष्ठी लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका विषय है कि भगवान महावीर की शिक्षा है, जिसमें से मेरा विषय है कि हम अपनी ही भूल के कारण दुखी हो रहे हैं और हम अपनी ही भूल को सुधार करके सुखी हो सकते हैं। मतलब कि सब जो हमारे दुख का मूल कारण है वह स्वयं की भूल के ही भूल है। अपने ही स्वभाव को भूलने के कारण ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। जैसे मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव जानना देखना है, परंतु यह जीव अज्ञान के वश होकर राग आदि क्रोध आदि को ही अपना स्वभाव मान बैठा है और यह जीव शरीर और आत्मा को भी एक मानता है। इसके लिए पंडित दौलत राम जी छैडाला जी की दूसरी ढाल में कहते हैं कि मैं सुखी दुखी मैं रंग राग मेरे धन गोधन प्रभाव मेरे सुततिय मैं सबल दीन वे रूप सुभग मूरख प्रवीण। अर्थात मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंक हूँ, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास घर है, मेरे पास गोधन आदि हैं और मेरे माता पिता हैं इत्यादि, मैं सुंदर हूँ, मैं बलवान हूँ इत्यादि मानता है, परंतु यह नहीं मानता है कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ। और यह जीव पंच इंद्रियों के विषयों में भी इतना आसक्त हो जाता है कि अपने स्वरूप का उसे भान ही नहीं होता है। और यह जीव पंच इंद्रिय के भोगों को ही अपने जीवन का आधार मान लेता है। जैसे कोई कहता है कि मैं भोजन के बिना नहीं रह पाऊंगा। अभी जो प्रवेशार्थी आए उनको भी लगता होगा कि मैं अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह पाऊंगा, लेकिन जब किसी कारणवश इन्हीं संयोगों का वियोग होता है तो यह जीव अति ही दुख होता है, मतलब अति ही दुखों को भोगता है। यदि इस जीव ने अपने स्वभाव का आश्रय किया होता तो वह कभी भी इन दुखों को नहीं भोगता और अविनाशी सुख को प्राप्त होता। इसीलिए इसमें एक वाक्य आता है कि जो मेरा है सो जाता नहीं और जो जाता है सो मेरा नहीं। अर्थात मेरा जो स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, वह कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा, वह ध्रुव वह सदाकाल रहने वाला है। परंतु जो हमारे राग आदि परिणाम है, शरीर आदि है, वह सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे। जब हम पुरुषार्थ करेंगे, अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि करेंगे तो हमें वीतराग दशा प्रकट होगी, तो जिससे जो राग आदि भाव हैं वह सब दूर हो जाएंगे। और यह जीव अनादिकाल से अनंत दुखों को भोगता आ रहा है, परंतु उसे याद नहीं रहता है कि हमने पहले कितने दुख भोगे हैं। और उसी प्रकार जिस भव में वो आता है वह अपनी पर्याय में ही तन्मय हो जाता है और कर्म बंधन के कारण को करता रहता है और दुखी होता रहता है। क्योंकि इस तीन लोक में सभी जीव सुख चाहते हैं, परंतु दुख से डरते हैं। अब सच्चा सुख सभी को प्राप्त करना है, तो सच्चा सुख क्या होता है? जिसके पश्चात कभी दुख ना हो। वह अविनाशी है, आकुलता रहित है, अतीन्द्रिय है। और जब हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है तो हमें मोक्ष प्राप्त करना होगा। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें मोक्ष का मार्ग भी पता होना चाहिए। तो मोक्ष का मार्ग बताते हुए आचार्य उमा स्वामी जी तत्व सूत्र जी के पहले अध्याय के पहले सूत्र में लिखते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है।
अब सम्यक दर्शन क्या होता है? तो परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। और परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि, अपनी आत्मा में मग्न होना ही सम्यक चारित्र है। आप सभी भी रत्नात्रय की प्राप्ति करके अपनी स्वभाव की ओर दृष्टि करें। इसी मंगल भावना से मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद ब्राह्मी आरोही का, उन्होंने हमें बताया जीव अपनी भूल से कैसे दुखी था। तो अब मैं अगली वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगी ब्राह्मी याशिका को, जो भिंड की है निवासी, हमें बताएंगी झूठ बोलना व झूठ बोलने का भाव पाप है। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगल में गुण गाने की जय हो, फिर नवे कार्य के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ हम सब मिलकर गाएं माँ वीरा भगवान की जय हो। आओ हम सब मिलकर गाएं माँ वीरा भगवान की। यहाँ पर उपस्थित बड़ी दीदी, प्रतिथि दीदी, अल्पना दीदी, सीमा चाची, ट्रस्टी लोग एवं सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जयंत। आज हम सभी आप सभी के समक्ष तात्विक एवं मालवीय गोष्ठी लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका विषय भगवान महावीर की 11 शिक्षा है, जिनमें से मेरा विषय भगवान महावीर की 6वीं शिक्षा, जिसका नाम है झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना पाप है। तो आज हम जानेंगे झूठ किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के हैं और कुछ उदाहरण के माध्यम से। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि झूठ किसे कहते हैं। आप में से किसी को पता है कि झूठ किसे कहते हैं? ब्राह्मी सिमरन। जैसा जाना, देखा, सुना, वैसा ना कहकर अन्यथा कुछ और कहना वह झूठ। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जैसा देखा हो, जाना हो, सुना हो, वैसा ना कहकर अन्यथा कहना ही झूठ है। साथ ही में जब तक हम किसी बात को सही समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक वह बात कहना सत्य है नहीं। तो अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि इंसान में धर्म है, तो इंसान में धर्म मान लेना क्या सत्य होगा? नहीं। तो इसीलिए कहते हैं सत्य बोलने से पहले सत्य समझना आवश्यक है। तब अपन ने यह तो जान लिया कि झूठ किसे कहते हैं। अब अपन जानेंगे झूठ के कितने प्रकार होते हैं। तो झूठ के 2 प्रकार होते हैं, भाव झूठ और द्रव्य झूठ। अब भाव झूठ किसे कहते हैं? वस्तु का यथार्थ स्वरूप ना समझकर, ना पहचान कर, अपनी विपरीत मान्यता के अनुसार उसके संबंध में कुछ भी कहने बोलने का भाव करना, वह भाव झूठ है। और द्रव्य झूठ किसी भी पदार्थ के संबंध में उसका यथार्थ स्वरूप समझे बिना कुछ भी कहना द्रव्य झूठ है। तो अब एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे द्रव्य झूठ और भाव झूठ को। भाव झूठ समझते हैं, जैसे अपन लोग 3 बजे स्कूल से आए और 3:30 पर अपन की धर्म की कक्षा होती है। अब जैसे थक गए और धर्म की क्लास में जाने का मन नहीं है, तो अपन क्या कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है इसलिए नहीं जा रहे, दीदी सिर में दर्द हो रहा है इसलिए नहीं जा रहे, दीदी पक्का चले जाते वरना। तो ये द्रव्य झूठ हो गया। और भाव झूठ कि दीदी से आज कह देंगे कि दीदी आज पेट में दर्द हो रहा है इसलिए नहीं जाएंगे, तो आज मन नहीं है इसलिए दीदी से कह देंगे कि दीदी फीवर आ रहा है इसलिए नहीं जाते हैं। तो ये भाव झूठ, अभी कहा नहीं है पर विचार कर रहे हैं कि ऐसा कहेंगे, तो ये भाव झूठ। तो हमने यह तो जान लिया द्रव्य झूठ और भाव झूठ किसे कहते हैं। तो आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत जी के 7वें अध्याय के 14वें सूत्र में कहते हैं, असत्य विधान नम्रतम, अर्थात असत्य बोलना अनुव्रत है। तो अब अपन चार्ट के माध्यम से समझेंगे। इसमें 6 प्रकार के असत्य बताए गए हैं। जैसे विद्वान वस्तु का निषेध करना। अब विद्वान वस्तु का निषेध करना मतलब जैसे मेरे पास पैसे हैं
और जैसे मेरे पास पैसे हैं, अब लक्षिता मेरे पास आई, यासिका तेरे पास पैसे हैं, तो मैंने मना कर दिया मेरे पास पैसे नहीं है, लक्षिता होते तो पक्का दे देती। अब विद्वान वस्तु का निषेध करना, विद्वान में मेरे पास पैसे हैं तो मैंने उससे क्या कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इसलिए भी अपन ने झूठ बोला। और अब दूसरा समझते हैं, अविद्वान वस्तु का सद्भाव प्रकट करना। जैसे मेरे पास पैसे और मैं कहीं रखकर भूल गई और मैंने कहा कि सिमरन ने मेरे पैसे चुराए हैं, सिमरन ने मेरे पैसे चुराए हैं नहीं, तो मैंने उस पर दोष लगा दिया कि सिमरन ने मेरे पैसे चुराए हैं। ऐसी अविद्वान वस्तु, अविद्वान उसके पास पैसे नहीं है तो मैंने उस पर बोल दिया कि उसके पास पैसे हैं। अब तीसरा समझते हैं, विद्वान वस्तु को अन्य स्वरूप से कहना। अब विद्वान वस्तु का अन्य स्वरूप से कहना, अपन कौन है, चेतन, और अपन क्या कहते हैं, जड़। जैसे कि ये शरीर मेरा है, ये चश्मा मेरा है, मेरे लग गई, मेरे कपड़े, मेरा ये, तो इसलिए आत्मा को जड़ बताते हैं। अब तीसरा, ग्रहित, निंदनीय, अर्थात निंदनीय वचन, पीड़ाकारी वचन, कठोर, मिथ्याश्रद्धान आदि। अब कठोर वचन जैसे अपन लोग कभी कभार सत्य भी बोलते हैं और सत्य ऐसे बोलते हैं कि इंसान को बुरा लग जाता है। कठोर वचन, कठोर उसको चुभ जाते हैं, फिर वो रोने लगता है, तो ऐसे वचन नहीं कहना चाहिए। अब अविद्वान मतलब पाप युक्त, जैसे कि अपन ने चंदन वाला का नाटक देखा था, तो उसमें चंदना से क्या क्या कहा गया था, तू मर जा, तेरा नाश हो, तूने मेरे पति को खा लिया, क्या क्या कहा था। तो ऐसा हुआ क्या, नहीं, पर ऐसा कहा। परंतु ऐसा कहना, किसी को छेदन, भेदन, मारण, शोषण, चोरी आदि वचन कहना अवध अर्थात पाप युक्त है। तीसरा, अप्रिय, अर्थात खेदकारक मतलब दुखी करे, ऐसे वचन जो अपन को दुखी करे। और शोक अर्थात रोना धोना, अब अपन ने किसी से ऐसा कह दिया कि इंसान रोने लगा, तो ऐसे भी वचन नहीं कहने चाहिए अपन को। कलहकारक अर्थात कलह अर्थात लड़ाई, अब अपन दो लोगों के बीच में लड़ाई करा देते कभी कभार, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, तो ये अप्रिय वचन में आते हैं। तो हम जानेंगे कि असत्य वचन के प्रभाव से ही मिथ्या देवों की आराधना की प्रवृत्ति चलती है। कसाई के अधीन होकर जो वचन कहा जाता है वह असत्य वचन है। क्या कहा, कसाई के अधीन होकर जो वचन कहा जाता है वह असत्य है। तो मैं अंत में यह कहना चाहूंगी कि आप सभी भी झूठ को समझें, उसको ना अपनाएं और सत्य के मार्ग पर चलें और भगवान महावीर की 11 शिक्षाओं को अपनाएं और मोक्ष मार्ग में चलें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद ब्राह्मी आशिका का कि उन्होंने हमें बताया कि झूठ क्या है। तो अब मैं अगली वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगी जो बाकल की निवासी है, ऐसी आ रही है ब्राह्मी आज्ञा, जो हमें बताएंगी चोरी करना और चोरी करने का भाव पाप है। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। यहाँ उपस्थित अध्यक्ष महोदय, निर्णायिका महोदय, अतिथि महोदय एवं सभी ब्राह्मी बहनों को मेरा सादर जय हिंद। आज हम सभी ब्राह्मी बालिकाएं आप सभी के समक्ष एक तात्विक एवं मार्मिक गोष्ठी लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका विषय है महावीर भगवान की प्रमुख शिक्षाएं, जिनमें से मेरा विषय है चोरी करना और चोरी करने का भाव करना बुरा काम है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि चोरी कहते किसे हैं। किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाकर किसी को दे देना या उठाकर रख लेना, उसे चोरी कहते हैं। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 में डॉक्टर हुकुमचंद भावेल जी पाठ 6 सप्तदशम में कहते हैं कि चोरी के 2 प्रकार हैं, द्रव्य और भाव। तो हम जानेंगे कि द्रव्य चोरी और भाव चोरी किसे कहते हैं। द्रव्य चोरी प्रमाद से दी हुई वस्तु को, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना ही द्रव्य चोरी है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये पेन है, ये किसी का नहीं है, इसे उठाकर मैंने अपने पास रख लिया, इसे कहते हैं द्रव्य चोरी। भाव चोरी प्रीति भाव से पर वस्तु से साझेदारी की चाह करना ही भाव चोरी
चोरी है। प्रीति भाव से मतलब मोह भाव से पर वस्तु में साझेदारी की चाह करना मतलब अपना मानना, इसे भाव चोरी कहते हैं। जैसे ये पेन है, ये अभी मेरा है लेकिन किसी और को लगा कि ये कितना अच्छा है, काश ये मुझे मिल जाए, अब काश मैं इसे उठा लूं। अभी उसने उठाया नहीं है पर वो ऐसा भाव कर रहा है, इसे कहते हैं भाव चोरी। रत्नकांत साबकाचार में समंतराचार्य कहते हैं, निहितम वा पतितम वा सुविस्वतम वा परिसंगी शिष्टम नाहरति अन्य चादत्ते तदिकस चौरदुपारमुरम। किसी पुलिस का जमीन में गड़ा हुआ धनु, छुपा हुआ धनु, लेन देन में गिनती में बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरे की वस्तु उठाकर किसी अन्य को भी नहीं देना चाहिए। यह स्थूल चोरी का त्याग रूप अड़िव्रत है। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने 7वें अधिकार के 27वें सूत्र में अचौर्याणु महाव्रत के बारे में बताया है। किसी को चोरी के लिए प्रेरित करना, करवाना व अनुमोदना करना, चोरी की वस्तु को ग्रहण करना, राज्य आज्ञा के विरुद्ध चलना, लेने के व देने के माप कम ज्यादा करना, उत्तम वस्तु में खोटी वस्तु मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, जैसे दूध में पानी मिलाकर बेचना, इसे चोरी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि चोरी से होता क्या है। जो चोरी करता है उसकी तीनों लोकों में निंदा होती है और उसे जेल भी जाना पड़ता है। चोरी करना पाप भी है, सप्तदशन में भी आता है। चोरी करने से मायाचारी का बंध होता है क्योंकि हमें झूठ बोलना पड़ता है, और मायाचारी से त्रियंचगति का बंध होता है। अशुभ परिणाम भी होते हैं, इसलिए हमें चोरी नहीं करना चाहिए। अंत में मैं 2 लाइन के माध्यम से अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। संतोषी सदा सुखी होता है, इसलिए हमें अपनी वस्तुओं में संतुष्ट रहना चाहिए। संतोषी सदा सुखी होता है, इसलिए हमें अपनी वस्तुओं में संतुष्ट रहना चाहिए। इसी मंगल भावना से मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद ब्राह्मी आज्ञा का कि उन्होंने हमें बताया कि चोरी क्या है। तो अब मैं अगली वक्ता के रूप में मतलब अंतिम वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगी ब्राह्मी मानवी को, जो सबसे छोटी है, प्रवेशार्थी हैं, अभी न्यू एडमिशन है। तो आइए उनका स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः तो समार के। यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, निर्णायिका महोदय, अतिथि महोदय एवं मेरी सभी ब्राह्मी बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं ब्राह्मी मानवी कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हूँ। आज मैं महावीर भगवान की प्रमुख शिक्षाओं में से एक लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है पर गोष्ठी करने जा रही हूँ। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि लोभ किसे कहते हैं। तो बाल बोध 2 के 3रे पाठ में कहा है कि यह बहुत खतरनाक कषाय है, इसे तो पाप का बाप कहा है। कोई चीज देखी कि यह मुझे मिल जाए, लोभी सदा यही सोचा करते हैं, यानी किसी वस्तु को देखकर उसकी प्राप्ति की इच्छा होना ही लोभ है। अब यह जीव एक के बाद एक चीज़ों की इच्छा करता जाता है, पर सब तो इसे नहीं मिल सकती, तो वह इच्छित वस्तु के पीछे भागते भागते दुखी होता है। जैसे कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के संग के साथ मेले में गया, वहाँ पर उसने सबसे पहले कोई खिलौना देखा। अब उसे वह पाने की इच्छा हुई, पर मम्मी पापा ने उसे मना कर दिया, तो वह दुखी हुआ। तब हर दुकान को देखते हुए वह कुछ ना कुछ लेने की जिद करता रहा। अब एक दुकान पर उसकी मम्मी ने उसे पेन दिलाया, पर वह तब भी
खुश नहीं हुआ, क्योंकि लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। उसे एक के बाद एक हर वस्तु की चाह होती रहती है, अतः हमें लोभ नहीं करना चाहिए। हम भी भगवान महावीर की कही शिक्षाओं का पालन करें, लोभ ना करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय। धन्यवाद ब्राह्मी मानवी का कि उन्होंने हमें बताया कि लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। अब हमारी गोष्ठी के विषय यहीं संपन्न होते हैं। अब मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और हमारी गोष्ठी की गलतियों से हमें अवगत कराएं। आदरणीय प्रिंसिपल दीदी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारी ब्राह्मी बालिकाओं ने भगवान महावीर की प्रमुख और मूल शिक्षाओं पर अपना चिंतन मंथन प्रस्तुत किया है, वह बहुत सुंदर और प्रशंसनीय है। मैं जो हमने इस विषय पर जो गोष्ठी रखी है, अभी अभी भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव था और उनका जन्म कल्याणक महोत्सव बहुत पूरे विश्व में अत्यंत श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। तो भगवान महावीर के समय, उस समय क्या सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी भारत में, और किस तरह से समाज में एक क्या था, उस समय समाज इतना संतप्त, पीड़ित और शोषित था, और इतनी सामाजिक और धार्मिक उस समय असमानता व्याप्त थी। मतलब समाज में वैदिक कर्मकांडों का, यज्ञों का और हिंसा का अत्यंत बोलबाला था, और समाज में जातिगत भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। सिर्फ जो ब्राह्मण वर्ग था उसको ही अध्यापन का अधिकार था, और वह कहता था कि जो व्यक्ति यज्ञ कर सकता है, और यज्ञ में बहुत अधिक उस समय धन का खर्च तो होता ही था, यज्ञ में उस समय बलि प्रथा भी मौजूद थी, तो जो व्यक्ति यज्ञ कर सकता है वही धार्मिक हो सकता है। तो भगवान महावीर जिस समय आए, उस समय समाज में इस तरह से शोषण और आर्थिक मतलब सामाजिक असमानता व्याप्त थी। तो उस समय भगवान महावीर ने अपने उपदेशों के द्वारा जो सामाजिक और धार्मिक समता को उन्होंने उपदेश दिया, और सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों, हिंसा और कर्मकांडों का पुरजोर विरोध किया। और उस समय उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि उनकी जो प्रमुख शिक्षाओं में है कि पहली शिक्षा कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो कैसे छोटा बड़ा नहीं है कि वह व्यक्ति मतलब चाहे वो धनी हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, या शिक्षित हो या अशिक्षित हो, और शिक्षित हो अशिक्षित हो, स्त्री हो पुरुष हो, नपुंसक हो, साथ ही राजा रंग कुछ भी हो वो व्यक्ति, और यहाँ तक कि चाहे वो जानवर हो, मतलब जानवर, पशु, पक्षी कोई भी हो, प्रत्येक प्राणी मात्र को उन्होंने कहा कि सभी आत्माएं बराबर हैं, समान हैं, और प्रत्येक व्यक्ति धर्म के स्वरूप को समझकर अपना कल्याण कर सकता है। मतलब कोई आत्मा धर्म से, जाति से, संप्रदाय से, लिंग से, आर्थिक आधार पर, किसी जातिगत आधार पर, किसी आधार पर छोटा बड़ा नहीं है। तो इस उपदेश को सुनकर जनता में इतना क्या हुआ, मानसिक रूप से क्रांति हुई। क्योंकि सबसे पहले जो क्रांति होती है, और हमारे इतिहासकार हैं जो भारतीय इतिहासकार, वो बताते हैं कि भगवान महावीर जो 599 ईसा पूर्व हुआ, उस समय 6ठी शताब्दी माना जाता था। उस समय भगवान महावीर ने सामाजिक और धार्मिक क्रांति का सूत्रपात किया। तो वो सामाजिक और धार्मिक क्रांति के सूत्रपात कर्ता कहे जाते हैं। उनने समाज को जो दिया, और समाज को मतलब शोषण से, बेड़ियों से मुक्त किया, और बताया कि प्रत्येक आत्मा समान है, चाहे वो कोई भी आत्मा हो, वस्तु स्वरूप समझकर सुखी हो सकता है, आत्म कल्याण कर सकता है। तो उस समय की आप स्थिति से परिचित होंगे कि कैसी कंडीशन थी, और भगवान महावीर ने 30 वर्षों तक अपने उपदेश में जो समाज को बताया, उससे समाज इस परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हुआ।
और सबसे पहले जो परतंत्रता होती है वो मानसिक परतंत्रता होती है। सबसे पहले उन्होंने मानसिक परतंत्रता की बेड़ियों से समाज को मुक्त किया। तो अभी हमारी बालिकाओं ने जो इस महावीर भगवान की शिक्षाओं पर जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और यह प्रथम गोष्ठी है, तो उतना कहना चाहिए कि उस अपने विषय के साथ उनका पूरा उतना न्याय नहीं हो पाया है। फिर भी मैं कहूँगी कि कौपल ने जो मंगलाचरण से शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत थी। उसके बाद बहुत ही शानदार तरीके से हमारी बालिकाओं ने गोष्ठी की थीम प्रस्तुत की। थीम के द्वारा भगवान महावीर की शिक्षाओं के बारे में कुछ सामान्य रूप से आपको बताया। उसके पश्चात आरजू ने जो अपना विषय रखा कि सभी आत्माएं बराबर हैं। अभी बच्चों में क्या है कि बच्चों में वो दार्शनिक दृष्टिकोण से अपने विषय को कैसा प्रस्तुत किया जाए, वो अभी बच्चों में नहीं आया है, जो धीरे धीरे गोष्ठी के माध्यम से विकसित किया जाएगा। और साथ ही आरजू ने अपने जो विषय को लिया है वो फिर भी बहुत अच्छे से अपने विषय को प्रस्तुत किया है। मैं उसको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि उसने अपने विषय को बहुत अच्छे से रखा। अक्षिता ने भी अपने विषय को बहुत अच्छे से रखा। उसने कहा कि भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करता है वह भगवान बन सकता है। और ये मान्यता सिर्फ जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी दर्शन में कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ऐसी मान्यता जो अपन लोगों को मिली है कि कोई भी भगवान अलग नहीं होते, भगवान और मुझ में समानता है और प्रत्येक जीव में समानता है। प्राणी मात्र को समान बताया है, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे वो 5 इंद्रिय हो। और हमारी अहिंसा की जो सूक्ष्म अवधारणा है वो इसी चीज पर टिकी हुई है। तो इन्होंने अपने विषय को बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। फिर भी इसमें मैं एक बात कहूंगी कि इनको दृष्टांत इनका बहुत लंबा था, जो नहीं होना चाहिए। और इसमें अपनी जो आप विषय रख रहे हैं उसमें प्रवचन का पुट बहुत ज्यादा है, गोष्ठी का पुट कम है। इनका अपने विषय से भी थोड़ा भटका हुआ है। फिर भी इन्होंने अपने विषय को अच्छे से प्रस्तुत किया, जो कि बहुत ही सराहनीय है। नव्या ने अपने विषय को जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बहुत सटीक रूप से प्रस्तुत किया है। उसके साथ अगर वे अन्य धर्म दर्शनों के मंतव्य को प्रस्तुत करती तो विषय और भी समुन्नत होता। फिर भी उनका प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। आरोही ने अपना विषय रखा कि हम अपनी भूल से दुखी हैं और भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। उनका विषय भी अच्छा था। और यह बात है ना, प्राणी मात्र के लिए भी सत्य है कि कोई भी जीव पर के कारण दुखी नहीं है। इस चीज में जैन दर्शन का जो सर्वोत्तम सिद्धांत है अकर्तावाद के बारे में इन्होंने काफी अच्छा लिया, क्रमबद्ध पर्याय की भी चर्चा की। तो ये इनका विषय बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने विषय पर अच्छे से अपने विषय को स्पष्ट किया, यह भी बहुत ही प्रशंसनीय है। याचिका ने भी अपने विषय को झूठ के विषय में जो बोला उसे उदाहरणों के माध्यम से और चार्ट के माध्यम से बताया, जो कि बहुत सराहनीय है। आज्ञा चोरी के विषय में शास्त्र के प्रकरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया, जो क्लास 9th के विद्यार्थी की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही प्रशंसनीय है। मानवी ने लोक पर बहुत संक्षिप्त और छोटा सा बोला। वो सबसे छोटी ब्राह्मी बालिका है, अभी 8th में नया एडमिशन उसने लिया है, परंतु उसने अपने विषय को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया, जो कि बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। अंत में मैं आप सबको बताना अंत में जो मेरी ब्राह्मी बालिकाएं हैं जिन्होंने गोष्ठी के विषय को प्रस्तुत किया। ओम नमः शिवाय। मैं अभी शिक्षा देने को नहीं बैठा हूँ, सिर्फ आपका अनुमोदना के लिए 5 मिनट सिर्फ अनुमोदना करने के लिए बैठा हूँ। मैं ज्ञान एक ऐसी चीज है जो किसी के देने से नहीं आती है और किसी के छीनने से छीनी नहीं जा सकती है। खुद के पुरुषार्थ से, खुद की भावना से, खुद की मेहनत से और खुद की विनय से ज्ञान जो प्राप्त करता है उसी को ज्ञान होता है। 545 सांसद हैं भारत में, वे मिलकर के 2 लाइन का ज्ञान किसी ने अपनी मेहनत से और विनय से सीखा है, तो 2 लाइन का ज्ञान वो छीन नहीं सकते 545 सांसद मिलके।
और जो अपनी मेहनत से नहीं सीखते हैं उनको दे नहीं सकते 2 लाइन का ज्ञान। तो ज्ञान 3 लोक के राज से भी ज़्यादा कीमतवान है। प्रधानमंत्री कुछ नहीं है, इंद्रपद कुछ नहीं है, चक्रवर्ती बनना कुछ नहीं है ज्ञान के सामने। सर्वोच्च कीमत 3 लोक और 3 काल में ज्ञान की होती है। इसलिए ज्ञान के विषय में पठन पाठन के लिए सर्वोत्कृष्ट समय देना चाहिए और पूरे विनय से पठन पाठन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही सारे समस्याओं का समाधान कारक है। लौकिक ज्ञान होगा तो लौकिक प्रतिकूलता दूर होगी, और यहाँ पर सम्यक ज्ञान होगा तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति सम्यक ज्ञान से ही प्रारंभ होती है। इसलिए जितने राज तिलक हैं भारत में, जितनी विभूति, जितने काम हैं, कोई भी काम करो आप लोक में, किसी भी काम से किसी का मिथ्या 10 ज्ञान चाहे छूटने वाला नहीं है। कोई काम से चाहे वो अरबों रुपये कमाओ, चाहे नेता बन जाओ, और चाहे बड़े बड़े डिग्री प्राप्त कर लो, और चाहे कितने अरबों खरबों के काम करो, चाहे बड़े बड़े मिशनरी की रचना करो, परंतु उनसे किसी का मिथ्या 10 ज्ञान छूटने वाला नहीं है, सम्य 10 ज्ञान चाहे प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए स्वाध्याय सबसे प्रथम है सारे सकल कामों से, और स्वयं के लक्ष्य से वाचन करो, और जब शास्त्र का मौका मिले जहाँ भी, तो वहाँ किसी की मदद प्रवचन नहीं छोड़ना चाहिए, किसी के विद्वानों के, और अपनी मेहनत अनुसार स्वयं पढ़ना चाहिए। बस इतना कह के विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरितना दीदी और आदरणीय पंडित जी। अब वह घड़ी आ गई है जिस सबका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो मैं निर्णायिका जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमें अपने परिणाम घोषित करें। आदरणीय पंडित जी, सभी भाई बहनों को और हमारी ब्राह्मी बालिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज की ये गोष्ठी बहुत सराहनीय रही। बच्चों ने टूंक समय में ये प्रयास किया है, कम समय में। मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी, बेटा इस बार तो आपने टूंक समय में जो तैयारी की है वो तो अच्छी ही हुई है। अभी आगे से हमारी जो भी गोष्ठी होगी वो गोष्ठी की तैयारी आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके, श्रद्धान करके उस गोष्ठी की तैयारी करोगे। इस बार आपको थोड़ा बहुत उसमें देख करके बोलना पड़ा, लेकिन वो गोष्ठी होगी जिस दिन हमारी बच्चियां ऐसे बोलेगी कि आप देखते रह जाओगे। ये हमारी बच्चियों में, अभी पंडित साहब ने जैसे कहा, ज्ञान ये कोई बाहर से नहीं आता, ज्ञान ये अपनी निधि है, ज्ञान ये अपनी खुद की समृद्धि है। इसीलिए ये बच्चियों से मैं आशा करती हूँ, बेटा आप ऐसी मेहनत करना। और ये ज्ञान तो अभी बाहर का श्रुत ज्ञान है, मैंने इसको द्रव्य श्रुत कहते हैं, परंतु इंद्रिय ज्ञान, ये इंद्रिय ज्ञान वास्तव में हमारा ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान तो वास्तव में अतीन्द्रिय ज्ञान है। जिस अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा हमारे शास्त्रों में ऐसी कही गई है कि एक बार जीव अगर इन अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो जीव अपने भव का अभाव करके भगवान बन जाता है। ऐसे सम्यक ज्ञान की आप सब प्राप्ति करो। और अभी जो आपने गोष्ठी की है, आप सभी का इंतजार होगा कि दीदी इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया। हालांकि देखा जाए तो ये आप लोगों के लिए हम कहते हैं, परंतु सब बच्चों ने बहुत अच्छा बोला है। लेकिन फिर भी जिस बच्चे को मन में ये लगा होगा कि नहीं नहीं इसमें कुछ तो निर्णायक बैठे हैं, 2-2 निर्णायक को हमने बिठाया है, तो वो निर्णायकों ने जो निर्णय दिया है, मैं यहाँ ब्रह्मचारी प्रतीति दीदी और हमारी विदुषी शिवानी जी, इन दोनों ने जो निर्णय किया है, इस निर्णय की जायरात हमारी प्रतीति बहन करेगी। जय जिनेन्द्र। आप लोग अनुमान लगा सकते हो फर्स्ट नंबर किसका आया होगा? कौन? वेरी गुड। सबसे फर्स्ट नंबर आया है ग्रामीण नव्या। इनको 60 में से 59% आए हैं, मार्क्स आए हैं ना। और दूसरा नंबर किसका होगा? ब्राह्मी अक्षिता। इसको 60 में से 56 आया है ना।
अब 2 तो ये सही था, अब तीसरे का कौन अनुमान लगा सकता है? तीसरा नंबर किसका होगा? ब्राह्मी यासिका। इसको 60 में से 54 मार्क्स आए हैं। बाकी सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा बोला है। सभी के मैं मार्क्स यहाँ से बताती हूँ। ब्राह्मी आरजू 53, ब्राह्मी आज्ञा 51, ब्राह्मी मानवी 41, ब्राह्मी आरोही 47। आदरणीय पंडित साहब, नव्या बेटा, आदरणीय पंडित साहब के हाथ से आपको पुरस्कार दिया जाएगा। ये पंडित साहब को उधर पहुंचा दो बेटा। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। हर सर, हर सर, हर सर। वेरी नाइस बेटा नव्या। अक्षिता आ जाओ बेटा। आप दो आप दो। हाँ, इधर इधर। हाँ। अद्भुत अद्भुत, आनंद आनंद, आनंद आनंद। वेरी नाइस बेटा अक्षिता। यासिका आ जाओ बेटा। हाँ, शिवानी जी। पैर छू रही है। छायो 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 छायो, अरे छायो छायो। वेरी नाइस बेटा याशिका। इसी तरह से भाइयों में से किसी को बोलना है? ट्रस्टी लोग, विकास जी, वज्रसेन जी, भाई साहब, 2 शब्द बोलो। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो बोलो, मोटिवेशन करो बच्चों को। देखो हमारे बच्चे तो इतने तैयार हैं, आपकी विश्वास नगरी में पब्लिक कम है। हमारे अगर बेवलाली भी होती ना तो ये पूरा हॉल भर जाता है ना। इससे समझ में आता है कि अपने धर्म के मामले में अनुमोदना करने के लिए हमारा अंतरात्मा तैयार नहीं होता है। अभी भोग विषयों में किसी की शादी होती तो कितने लोग जाते वहां पर। मैं आप लोगों को नम्र निवेदन करती हूँ कि आप बच्चों को, आप घर में बोलो, आसपास में बोलो कि यहाँ ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन में हमारी बच्चियां अध्ययनरत हैं। उनको अनुमोदना करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए सभी हर संडे पधारें और इन बच्चों को मोटिवेशन करें। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय पंडित साहब, दीदी जी, सभी ट्रस्टीगण, सभी साधनी भाई बहनें, बेटियों, देखिए आज जो मैं गोष्ठी मैंने देखी, मैं बहुत हर्षित हुआ। मुझे ये लगा कि छोटे छोटे बच्चे, मैंने जब पहली बार मैं इंद्र बना था अशोक नगर के मंदिर में, तो जब मैं माइक पे खड़ा हुआ था तो एकदम सारा कुछ भूल गया था। आज ये छोटी छोटी बच्चियां माइक पे एक निशंक होके बोल रही हैं। दीदी भले ही देख के बोला, लेकिन बोलने से हिचके नहीं बच्चे, मतलब एक धारावाहिक बोली बच्चियां। बहुत ही अच्छा बोला बच्चों ने। और गोष्ठी जो प्रारंभ की है दीदी ने, बहुत ही अच्छा प्रयास है। और इस प्रयास में क्या है कि बच्चों का चिंतन भी बढ़ेगा, मनन बढ़ेगा और बच्चियां
जो है कहीं भी हमारी आगे जो कहीं भी अगर जाना होगा, कहीं 500 1000 लोगों में जब बोलेंगी तो वो संकोच नहीं करेंगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं ये चाहूँगा कि ये गोष्ठी प्रत्येक हफ्ता जो हो रहा है, और सभी साधारण भाइयों से, समाज के व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा कि वो सभी पधारें और इसका लाभ भी लें, और खुद भी उनके अंदर जिज्ञासा लगेगी कि छोटी छोटी बच्चियां इतना अच्छा कर रही हैं तो हम क्यों ना करें। हमारा तो समय पूरा हो रहा है, समय पूरा हो रहा है, हम तो अपना काम जल्दी कर लें। ये बच्चियां इतना बढ़िया काम कर रही हैं। तो बच्चों बहुत अच्छा काम बोला आपने और बहुत बढ़िया बोला, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। मैं देख रहा हूँ कि इतना धारावाहिक बोला, इतना शुद्ध बोला। बच्चियां ढंग से बोल नहीं पाती हैं, वर्ड सही नहीं बोल पाते, इन्होंने बच्चों ने वो क्लियर बोला है। जय जिनेंद्र। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो स्टेज पे आकर के बोलना, जब मैं एकदम छोटी थी ना, मेरे को बोलने का डर तो कभी लगा ही नहीं है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी और वो, मैंने उनको बोला, मैंने कहा तू क्यों नहीं बोल रही है? कहती है मेरे को बोलना तो है, तेरे जैसा मुझे बोलना नहीं आता। मैंने कहा एक बार हिम्मत कर। वो बच्ची वहाँ स्टेज पे आई तो उसको पैर ऐसे धुजने लगे, इतनी वो होने लगी। वो कहती है कि बाप रे बाप, स्टेज पे आना तो बहुत कठिन काम लगता है। मैं इन बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगी, इतना कॉन्फिडेंस से सब बच्चों ने बोला है। एक बार जोरदार तालियां के साथ इन बच्चों का स्वागत करें। जय जिनेंद्र। बोलो पंच परमेश्वरी भगवंतों की। और हमारी अन्या ने मंच का बहुत संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से, शानदार तरीके से किया और बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है। परमेश्वरी भगवान की, महावीर भगवान